हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। जो ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है, ये क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी है इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, ये एक्सप्लेन करती है जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके जो सेल्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, या फिर किसी जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसके अगेंस्ट वो किस तरह से अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं जब कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। मतलब ये टाइप है वाइट ब्लड सेल का जो हमारे बॉडी को हेल्प करता है किसी डिजीज से, किसी फॉरेन सब्सटेंस से लड़ने में। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी होती है उसको फॉरेन सब्सटेंस जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं उससे बचाते हैं। मतलब हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं फाइट करने में इन्फेक्शंस को। ठीक है, जो ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है इसका कंसेप्ट किसने दिया था? एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे जिनका नाम था फ्रैंक मैकफर्लेन बर्नेट। ठीक है, इन्होंने 1957 में ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का जो है ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, बर्नेट जो है इन्होंने ये कंसेप्ट कब दिया था? वो कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि किस तरह से डाइवर्सिटी फॉर्मेशन होती है एंटीबॉडीज़ में। ठीक है, जब कोई इम्यून रिस्पॉन्स जो इनिशिएट होना होता है, मतलब वो स्टार्ट होना होता है किसी भी फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट, तो किस तरह से जो ये डाइवर्स फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है, मतलब किस तरह से अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ वो सिंथेसाइज होती है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में जब कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करती है। जो एंटीबॉडीज़ होती है वो अलग अलग रिसेप्टर के साथ होती है। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसके साथ जो है वो एंटीजन के साथ बाइंड करती है और उसको किल करती है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो मतलब ऐसी एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होती है जिनकी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कोई एक ना एक रिसेप्टर जो है वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। इस इंटेंशन के साथ वो उसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं कि कोई ना कोई एंटीबॉडी ऐसी होगी जो उस एंटीजन के साथ बाइंड करने में सक्सेसफुल होगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है बर्नेट जब ये स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी का। ठीक है, जो ये क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है इसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एक टाइप के वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं फॉरेन पैथोजन से, एंटीजन से। हमारी बॉडी को उसके साथ लड़ने में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको फॉरेन सब्सटेंसेस के साथ लड़ने में हेल्प करती हैं। जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एक टाइप के सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जो पर्टिकुलर एंटीजन प्रेजेंट होता है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर, मतलब फॉरेन जो पैथोजन होता है उसके ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके अगेंस्ट ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। या फिर कुछ एक सेल्स जिनको जो इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके अगेंस्ट भी रिस्पॉन्ड करते हैं। या फिर जो कुछ ऐसे जो टॉक्सिन्स जो होती हैं जो फॉरेन सब्सटेंस होता है जैसे कि पैथोजन जो रिलीज करता है उनके अगेंस्ट भी ये एक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आप सोच रहे हैं कि एंटीजन क्या होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट ये काम करता है, ऐसे करता है, एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है। एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉरेन सब्सटेंस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ वो बाइंड करती है, फिर उसको जो है वो डैमेज कर देती। तो आप सोच रहे होंगे कि एंटीजन क्या होता है। जो ये एंटीजन होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो एक पैथोजन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे भी कोई फॉरेन सब्सटेंस आया, फॉरेन जो पैथोजन आया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फंगस हो सकता है, तो जो उसके ऊपर जो एक एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पे जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है। उस एंटीजन के बेसिस पे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करता है ये जो सेल है जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है ये फॉरेन है कि सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये एंटीजन होता है ये जो पैथोजन होता है उसके सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ये एंटीजन है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये रिकॉग्नाइजेबल है सेल्फ और नॉन सेल्फ
क्योंकि जब ये इसको जो है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्शन लेता है किसी भी फॉरेन या नॉन सेल्फ सेल के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही हमारे इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि हमारी बॉडी से अलग है ये सेल, ठीक है। सो इस प्रकार से जो एंटीजन होता है ये ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। मतलब जब किसी फॉरेन सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगी हमारी बॉडी तो क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होगी। एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि डाइवर्स फॉर्म में होती है एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन जो होती है, ताकि कोई एक ना एक जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और उसको किल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। सो क्या होता है कि जब ये एंटीजन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये इसको रिकॉग्नाइज करता है कि हमारी बॉडी का सेल है, ये बाहर का सेल है, मतलब ये सेल्फ है या फिर ये नॉन सेल्फ सेल है। इस प्रकार क्या होता है, अगर ये नॉन सेल्फ सेल है तो ये ट्रिगर करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब तो क्या होता है, हमारे बॉडी को पता चल जाता है कि ये बाहर का कोई सेल है, इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, इस प्रकार वो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब ये बैक्टीरियम है, सिंगल बैक्टीरिया को बैक्टीरियम बोलते हैं। ये बैक्टीरियम जो है इसकी जो सरफेस पे ये आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ये है एंटीजन्स, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, इन एंटीजन के साथ जो है एंटीबॉडीज़ बाइंड करेगी और फिर वो आगे एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। मतलब इसके बेसिस पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो सेल है ये अपना नहीं है, ये बाहर से आया है, ठीक है। इसी प्रकार ये वायरस का एग्जांपल दे रही हूँ। ये जो वायरस है इसके सरफेस पे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो ये जो है ये क्या है, ये एंटीजन्स है। इसके बेसिस पे हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो आप अब सोच रहे हैं कि एंटीजन तो चलो पता चल गया कि जो फॉरेन सब्सटेंस है उसकी बॉडी पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। बट अभी एंटीबॉडी क्या है, ठीक है, ये एंटीबॉडी क्या चीज़ है जो इसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करती है। तो अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। सो एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी एक वाई शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होती हैं, मतलब जो एंटीबॉडीज होती हैं, इनके सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उनके बेसिस पे वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, बैक्टीरिया वायरस, उसके सरफेस पे जो एंटीजन है उसके साथ वो बाइंड करेगी, तब जाके वो आगे एक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। मतलब जो है उसको किल करने में तभी वो सक्सेसफुल होगी जब वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी। इसी प्रकार जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं इसको हमारा इम्यून सिस्टम यूज़ करता है टू आइडेंटिफाई और टू न्यूट्रलाइज फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो भी फॉरेन जो पैथोजन है हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म करना है तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। सो जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसके लिए ये एंटीबॉडीज़ को यूज़ करता है ताकि वो फॉरेन जो सब्सटेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इस प्रकार आपको अब समझ आ गया है कि एंटीबॉडी क्या चीज़ है। सो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ कि एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो एंटीबॉडी होती है वो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वाई शेप जो है ये एंटीबॉडी है। इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, मतलब ये रिसेप्टर है जिसके ऊपर एंटीजन आके बाइंड करेगा। ये आप देख रहे हैं ये है एंटीजन, जो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये सारे एंटीजन्स है, ठीक है। सो जो ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ ही बाइंड करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो इसका जो रिसेप्टर है वो कुछ इस शेप में है, तो ये इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, इसकी शेप अलग है, ये इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता, मतलब ये यहाँ पे फिट नहीं बैठ सकता, और इसकी शेप अलग है, ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ सकता। सो जो ये वाला एंटीजन जो है ये इसके साथ बाइंड करने में सक्सेसफुल होगा, मतलब ये एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन के साथ बाइंड करने में सक्सेसफुल हुई और इसने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये फॉरेन सब्सटेंस है और इसको किल करने में अब ये सक्सेसफुल होगी क्योंकि इसके साथ ये बाइंड कर चुकी है। इसी प्रकार डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। मैंने आपको बताया कि जो डाइवर्स फॉर्म में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। सो जो अलग अलग कुछ एक एंटीबॉडीज़ है वो इस तरह के एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, कुछ इसके साथ बाइंड करेगी, कुछ इसके साथ बाइंड करेगी और कुछ इसके साथ बाइंड करेगी। तो अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो अलग अलग एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा कि एंटीबॉडी क्या चीज़ होती है। तो अब हम बात करते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ होती है जब उसके बाद जब वो किसी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट जो है एक्शन परफॉर्म करती है तो वो किसी एंटीजन को जब वो किल करती है
तो कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेमोरी सेल्स का मतलब है कि जब वही एंटीजन फ्यूचर में फिर से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगा, तो जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो फटाफट से उसको मार देती हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि मेमोरी सेल्स क्या होते हैं। मेमोरी सेल्स क्या होते हैं? ये वो सेल्स होते हैं जो याद रखते हैं उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को जिससे वो पहले लड़ चुके हैं। ठीक है, मतलब वो सेल्स जिनको याद रहता है कि ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला वायरस जो है, इसने पहले भी हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज किया है या फिर इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश की है, तो ये उनको याद रखते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं मेमोरी बी सेल्स या मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं डिकेड्स तक, मतलब ये कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं हमारी बॉडी में। कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो कुछ महीनों तक रहते हैं, कुछ सालों तक रहते हैं, और कुछ एक सेल्स जो है वो लाइफ टाइम तक रहते हैं। कई इन्फेक्शंस में ऐसे होता है कि हमारे बॉडी में जब वो इन्फेक्शन एक बार होता है तो नेक्स्ट टाइम वो इन्फेक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट जो है मेमोरी सेल्स डेवलप हो चुकी हैं। तो जब भी फ्यूचर में वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो जो ये मेमोरी सेल्स हैं ये उसको फटाफट से जाके किल कर देंगे। जो ये मेमोरी सेल्स होते हैं ये हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, तो जब भी फॉरेन सब्सटेंस आया, वही मतलब सेम एंटीजन ने हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश की, तो वो उसको एकदम से जाके फटाफट उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे या फिर उसको डैमेज कर देंगे, किसी भी तरह से उसको मार देंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये मेमोरी सेल्स होते हैं, मतलब जब वो सेम एंटीजन हमारी बॉडी में री इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करते हैं, उसको फटाफट से मतलब एक पावरफुल वे में उसके अगेंस्ट जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और उसको मार देते हैं। ठीक है, जो ये मेमोरी सेल्स होते हैं ये किस तरह से डेवलप होते हैं, डायग्राम के थ्रू थोड़ा देखते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम है ये है वायरस। ठीक है, जो वायरस है, वायरस के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, ये है एंटीजन्स। ठीक है, तो जब ये एंटीजन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारी बॉडी में जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब नेव लिम्फोसाइट्स हैं, मतलब अभी वो बन रहे हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, मतलब ये अभी एक्टिव नहीं हुए हैं। ये एंटीजन आया और ये इसके साथ बाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो गया। अब ये मैंने आपको कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश की है। इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, पीछे जो आपने देखा डायग्राम उसका कलर ग्रीन था और ये यहाँ पे ये रेड हो गया, मतलब ये एक्टिवेट हो गया, इसके साथ एंटीजन बाइंड हुआ और ये एक्टिवेट हो गया। इसके बाद क्या होता है कि ये सेल जो ये एक्टिवेट हो गया, मतलब ये स्टिमुलेट हो गया, तो ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लिम्फोब्लास्ट मतलब इमेच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया, एक है मेमोरी बी सेल और दूसरा है बी सेल। ये नॉर्मल सेल है और ये मेमोरी बी सेल है। मेमोरी बी सेल मतलब जो एंटीजन जिसके साथ ये बाइंड हुआ है, ये वाला एंटीजन जो है इसके साथ जो बाइंड हुआ है, अगर ये एंटीजन इन फ्यूचर इन्फेक्शन कॉज करने की कोशिश करेगा तो ये मेमोरी सेल्स हमारी बॉडी में जो घूमते रहते हैं ये उसके साथ बाइंड करके फटाफट से उसको मार देंगे, उसको किल कर देंगे। और जो ये दूसरे जो बी सेल्स है, मतलब जो अभी जो इन्फेक्शन हुआ है उससे भी तो लड़ना है। मेमोरी सेल्स तो चलो फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए है, बट जो अभी जो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन कॉज करने की ये कोशिश कर रहा है एंटीजन, इसको भी तो मारना है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये जो बी सेल्स है ये डिवाइड करेगा और इस तरह के बी सेल्स बना देगा, और जो ये बी सेल है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लाज्मा सेल में। ठीक है, ये आप देख रहे हो ये है प्लाज्मा सेल। मैंने थोड़ा कलर चेंज करके आपको बताने की कोशिश की है। ये कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा सेल्स में, और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं ये कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बहुत सारे एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, जो ये प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं ये सेम टाइप की एंटीबॉडीज़ के सिंथेसिस करेंगे, ताकि वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो है उस एंटीजन के साथ बाइंड करे और उसको फटाफट से किल कर दें। ठीक है, मतलब जैसे आप ये देख रहे हो ये एंटीजन है और ये रिसेप्टर प्रेजेंट है सेल के ऊपर। ये जो रिसेप्टर है, ये एंटीबॉडी का जो रिसेप्टर है, इसी तरह की जो एंटीबॉडीज है ये प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करेंगे, मतलब सेम जिस तरह की उसके साथ बाइंड हुई है एक एंटीबॉडी, वो उसी की फॉर्म में उसकी बहुत सारी कॉपीज फॉर्म कर देगा ताकि वो उस एंटीजन को मार सके। ठीक है, ये था कि किस तरह से मेमोरी सेल्स डेवलप होते हैं और किस तरह से हमारी बॉडी जो है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है एक्शन लेती है। ठीक है, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो बी सेल्स में प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और जो ये बी सेल्स होते हैं ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये स्टेम सेल से डेवलप होते हैं बोन मैरो में। ठीक है,
मतलब एडल्ट्स जो होते हैं, मतलब हमारे जैसे जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर जो बोन मैरो में डेवलप होते हैं, बट जो फीटस होता है, छोटा जो फीटस है, उसके अंदर ये लीवर में डेवलप होते हैं, ठीक है। और मैचुरेशन के बाद जो ये बी सेल्स जो होते हैं ये माइग्रेट कर जाते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जैसे कि लिम्फ नोड हो गया या स्प्लीन हो गया। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करती है। मैंने पीछे भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया, बट जो है यहाँ पे मैं आपको अलग तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस प्रकार से क्लोनल सिलेक्शन होती है, ठीक है। ये है बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स, ठीक है। ये जो प्लाज्मा बी सेल्स है इनके ऊपर जो है अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसमें ई शेप की है और इसमें कुछ इस शेप की है और इसमें इस शेप की है। इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसमें अलग अलग टाइप की जो एंटीबॉडीज है उसकी सिंथेसिस होती है। जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज की सिंथेसिस करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो डाइवर्स फॉर्म में एंटीबॉडीज की सिंथेसिस होती है ताकि कोई एक एंटीबॉडी जो है उस फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको बॉडी से बाहर निकाल सके या उसको मार सके, ठीक है। ये जो स्क्वायर फॉर्म में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है एंटीजन, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ तो बाइंड नहीं करेगा, यहाँ पे तो ये फिट नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये फिट नहीं होगा। तो जो ये वाला जो सेल है प्लाज्मा बी सेल है इसके ऊपर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है यहाँ पे ये एंटीजन जो ये फिट होगा। मतलब ये वाली एंटीबॉडी जो है, मतलब ये जो प्लाज्मा बी सेल है इसके ऊपर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है ये इसके साथ फिट बैठेगी। तो ये इस एंटीजन के साथ ये बाइंड कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसके साथ बाइंड कर गई। जब ये एंटीजन इसके साथ बाइंड किया तो ये सेल जो है ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। एक्टिवेट हो गया तो ये प्रोलिफरेट करेगा। प्रोलिफरेशन का मतलब है कि जो अपने जैसे सेल्स जो है, मतलब अपनी जैसी जो एंटीबॉडीज फॉर्मिंग सेल हैं उनका नंबर इंक्रीज करेगा, फटाफट डिवाइड करेगा, ठीक है। मतलब डिवाइड करता रहेगा, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, ठीक है। अब जब ये अपना नंबर इंक्रीज कर लिया तो ये उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करेगा। डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि सेल्स को डिवाइड करेगा। कुछ एक सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कुछ एक सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो सेल्स हैं ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये वाले सेल ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर, प्लाज्मा सेल्स जो होती है बहुत सारी एंटीबॉडी की सिंथेसिस करते हैं। तो ये कुछ सेल्स जो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे और कुछ एक सेल्स जो है ये मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होगी। मेमोरी सेल्स में मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं और जब भी उससे इन्फेक्शन होता है तो ये फटाफट से उससे लड़ते हैं और उसको मार देते हैं, ठीक है। मतलब ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं और जब भी वो फॉरेन एंटीजन आएगा सेम टाइप का जिससे वो पहले लड़ चुके हैं तो दूसरी बार वो आएगा तो उसको वो इन्फेक्शन कॉज करने से पहले ही मार देते हैं। इस प्रकार उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। क्लोनल सिलेक्शन कैसे होती है? जब बी सेल किसी एंटीजन से एनकाउंटर करता है, ठीक है, पुलिस वाला एनकाउंटर नहीं। जब कोई बी सेल, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है बी सेल है उसमें, जब वो किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो वो क्या करता है उसको रिकॉग्नाइज करता है और स्टिमुलेट हो जाता है उससे और उसको डिवाइड होना पड़ता है बहुत सारे सेल्स में जिसको हम बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। जैसे कि जब कोई हमारे कंट्री पे अटैक करने की कोशिश करता है तो हमारे जो आर्मी वाले होते हैं तो वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब और वो फटाफट से वहाँ पे आर्मी रिक्रूट कर देते हैं। मतलब बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं उनको रिक्रूट कर देते हैं उस एरिया में कि यहाँ पे अटैक हुआ है और उससे लड़ाई, वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उस जो बाहर वाला जो अटैक करता है टेररिस्ट जो होता है उसको वो मार देते हैं। इस प्रकार जो हमारी जो बॉडी है वो भी एक कंट्री की तरह है और जब उसके ऊपर कोई फॉरेन सब्सटेंस जो एंटीजन है वो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी में जो आर्मी है, हमारी कंट्री की जैसे आर्मी, तो हमारी बॉडी में भी उसी प्रकार की एक आर्मी है, 20 सेल्स होती है। मतलब जो इम्यून सेल्स होते हैं वो एक आर्मी का काम करते हैं। तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और फटाफट से डिवाइड होने लग जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्लोन्स बना देते हैं। जिस प्रकार आर्मी रिक्रूट कर देती है उस एरिया में कि एक जो बटालियन वहाँ भेजनी है, दूसरी बटालियन उधर भेजनी है, तो इस प्रकार से जो हमारी बॉडी में भी कुछ इसी प्रकार का प्रोसेस होता है। तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो डिवाइड होने के बाद कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये जब फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन होता है तो उससे लड़ने के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। मतलब सेम जो एंटीजन से अगर इनका एनकाउंटर होता है दोबारा तो वो उसको फटाफट से
मार देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो कुछ एक सेल्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड होते हैं। जो प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड होते हैं वो एक्टिवली सिक्रिएट करते हैं एंटीबॉडीज़ को। वो वाली एंटीबॉडी जो उस एंटीजन के साथ बाइंड हुई है, उसी प्रकार की, सेम शेप की, सेम साइज़ की, मतलब उसी की शक्ल की वो दूसरी एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करती है फटाफट से। ठीक है, सो जो हर एक प्लाज्मा सेल जो होता है वो एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करता है। मतलब एक प्लाज्मा सेल कम से कम भी 2000 एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस करता है। ठीक है, जो ओनली उसी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को रिकॉग्नाइज करेगी। जिस एंटीजन के साथ हमारा एक सेल बाइंड हुआ है, उसी उसके ऊपर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस होती है। वो ओनली उस ही एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी, बाकी की जो एंटीजन अगर हो बॉडी में तो वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। मतलब सेम कॉपीज़ की सिंथेसिस करता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोनल सिलेक्शन। ठीक है, और उस इन्फेक्शन से फाइट करता है। ठीक है, तो क्लोनल सिलेक्शन का मतलब है कि जो एक सेल का इनकाउंटर हुआ किसी भी पैथोजन के साथ, तो उसने बहुत सारे कॉलोनीज तैयार कर ली अपनी। उन कॉलोनीज को हम बोल सकते हैं कि क्लोनल सिलेक्शन की, मतलब सेम टाइप की अपनी तरह की बहुत सारी एंटीबॉडीज सिंथेसाइज हुई है जो बॉडी में, वो उसको हम बोल सकते हैं कि क्लोनल सिलेक्शन हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्लोनल सिलेक्शन होती है। सो अब हम बात करते हैं कि जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, एक इम्यून रिस्पॉन्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से हमारा जो इनर सिस्टम है, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है फॉरेन सब्सटेंस को, मतलब फॉरेन एंटीजन को वो किस तरह से रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सो ये क्या है, ये वन ऑफ द रेलेवेंट एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, मतलब ये रिलेट करती है क्लोनल सिलेक्शन से कि किस प्रकार से हमारी बॉडी जो वो फॉरेन एंटीजन के साथ बिहेव करती है और किस प्रकार से उससे लड़ने में सक्सेसफुल होती है। उसके बेसिस पे ये थ्योरी है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। ठीक है, जो क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी है, ये प्रपोज की थी एक जो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर थे, फ्रैंक मैकफर्लिन बर्नेट ने। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेल कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेस्पॉन्डिंग अगेंस्ट एनी एंटीजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो सेल्स हैं वो कैपेबल होते हैं रिकॉग्नाइज करने के या रिस्पॉन्ड करने के किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, इवन कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में भी। ठीक है, जब इस थ्योरी में क्या है कि जो सेल्स जो सोमेटिक म्यूटेशन से बनते हैं, मतलब जिन सेल्स में म्यूटेशंस आ जाती हैं, तो ये उन सेल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। सेल्फ एंटीजन हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी ही बॉडी के सेल्स होते हैं। उन सेल्स के साथ भी ये रिएक्ट करता है और उसको एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार के सेल्स को हम बोलते हैं फॉरबिडन सेल्स। ठीक है, सो अगर इस टाइप के सेल्स, मतलब जो सोमेटिक म्यूटेशन वाले जो सेल्स होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, तो ये फ्यूचर में क्या है, वो ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो कॉज कर सकती हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो सेल्स हैं वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को एज अ फॉरेन लेते हैं और उसके अगेंस्ट जो है एक्शन ले लेते हैं। सो जो सोमेटिक म्यूटेशन से सेल्स फॉर्म होते हैं, वो फ्यूचर में जो है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है उनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। कौन से सेल्स, फॉरबिडन सेल्स को। ठीक है, सो इस प्रकार के सेल्स जो सोमेटिक म्यूटेशन से फॉर्म होते हैं, वो हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज कॉज कर सकते हैं। सो उन सेल्स को बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये थी क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, किस तरह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसके जो सेल्स होते हैं वो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट जो है वो एक अपने इम्यून सिस्टम की जो आर्मी है उसको रिक्रूट करते हैं और उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।